स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर की मैथ और आपको पता ही होगा हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है ना दोस्तों, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करनी है। सही है, 1.6 एंड 1.7 इंशाल्लाह जल्द ही इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को भी और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो को बना देंगे। सही, तो भाई देखिए आज जो हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज मैथ की सेकंड ईयर की, तो ये सेम बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं शो दैट द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो बस ये बताना है कि जो सीक्वेंस है, ये जनरल टर्म आपके सामने है, समझे। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है, समझ लें। तो क्या है कि सीक्वेंस है, इसके अंदर कुछ बताना है हमारे को कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो आपको बता दूं सही है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे नहीं किया है तो कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि मेरा और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सही है, तो भाई देखिए अब हमें बताना है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इसके अंदर। सही है, अब ये सोचने में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। बस देखते जाए, मैं आपको सब समझाऊंगा, सब क्लियर करूंगा, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। देखिए भाई आप लोग सब जानते हैं, अगर आप लोग जो भी नया स्टूडेंट आया है वो डायरेक्टली 1.5 एक्सरसाइज देख रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो पहले वाली वीडियोस मतलब 1.4 वाली एक्सरसाइज और 1.3 वाली एक्सरसाइज जरूर देखें ताकि उसको आइडिया हो। अब आप लोग सब जानते होंगे कि जब लिमिट गिवन ना हो, तो हम क्या पुट करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी। और किस पे पुट करते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल हो, बस n है तो n के ऊपर लिमिट पुट होगी। सही है, सॉल्व करते हैं, आपको समझाऊंगा, सब क्लियर होगा। धीरे धीरे होता है ना, सब डायरेक्ट तो आप लोग कुछ नहीं सीख सकते, डायरेक्ट आराम से सीख जाते हैं भाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको उतार लेते हैं। सही, सिंपल, मैंने इसको उतार लिया। सही है, आगे मैं लिमिट लगा देता हूँ, और लिमिट क्या लगाऊंगा, n के ऊपर, किसके ऊपर, इन्फिनिटी के। n कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। सही है, इसी तरीके से यहाँ भी लिमिट लग गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n। अब मैं अप्लाई लिमिट करूंगा, क्या करूंगा, अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई कर देंगे, मतलब n की जगह आप पुट करेंगे इन्फिनिटी। सही है, आगे चलते हैं, तो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। सही है, ये आ गया, और याद रखिएगा 2 की पावर। एक और बात आपको क्लियर करूँगा, अभी भी क्लियर करूँगा। देखिए पिछली वाली वीडियोस में मैंने क्या बताया था, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए इन्फिनिटी, देखिए अगर कोई भी नंबर 0.52, देखिए चलो मैं लिखता हूँ -1 से बिटवीन आए किसके, 1 के, -1 के बिटवीन आए 1 तक के। सही है, मतलब -1 और 1 के दरमियान में जो नंबर आएंगे, ठीक है, अगर हम सपोज करें -1 और 1 के दरमियान में क्या नंबर आ सकते हैं, 0.1 से लेके 0.9 तक। अगर 0.1 के ऊपर इन्फिनिटी आ गई पावर, तो आंसर क्या आएगा पता है, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और 0.9 पर पावर अगर इन्फिनिटी आ गई तो ये भी 0 होगा। क्या होगा, 0। क्या पता चला कि -1 से लेके 1 के दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं, बिटवीन में जो नंबर आ रहे हैं 0.1 से लेके 0.9 तक, अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी हुआ तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0। अगर 1 के ऊपर इन्फिनिटी हुआ तो 1। अगर 1 से बड़े नंबर मतलब 1 से ग्रेटर वाले नंबर 2, 3, 4, 5, 6, अगर उसके ऊपर इन्फिनिटी हुआ तो हमारा आंसर भी क्या होगा, पावर अगर इन्फिनिटी हुई तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। सही, क्लियर है, ये दो आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर ये 2 जो है वो 1 से बड़ा है। सही है, तो अगर 2 के पावर इन्फिनिटी है तो ये भी आंसर में क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। सही, ये आ गया हमारा आंसर। अब बहुत सारे आंसर अभी रुक जाए, अभी तो हमने ये आंसर निकाला। सही, लेकिन हमें ये नहीं बताना था कि ये लागत, ये थोड़ी बताना है, हमें तो बताना क्या है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सही, तो देख लेते हैं। तो भाई देखिए मुझे तो पता चल गया, अब आपको पता है, जब भी आपका जो आंसर आए अगर वो इन्फिनिटी हो, सही है, तो वो सीक्वेंस कौन सी होती है, डाइवर्जेंट। क्या होती है, डाइवर्जेंट। सही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हैज
is and the sequence is divergent. Sequence is divergent. सही है, ये तो आ गया हमारा आंसर। सही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखिए वही काम करना है, लिमिट गिवन नहीं है और उससे पहले भी एक और काम करना है, वो आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सही है, अब मैं इसको सवाल को उतारूं, निकाल लेता हूँ। सही है, अब ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस मैं बाहर लिख देता हूँ। सही है, और 3 के ऊपर लगा देता हूँ पावर n-1। सही है, कोई मसला थोड़ी है, ये माइनस से मल्टीप्लाई तो होगा, तो मल्टीप्लाई थोड़ी, मैंने माइनस बाहर लिख दिया। ये क्यों लिखा इसकी बात भी सुनना। भाई देखिए अगर -3 के ऊपर पावर इंफिनिटी होती है तो फिर वो अनडिफाइन है ना, तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए माइनस तो बाहर कर दिया। सही है, ये वजह थी इसके पीछे, मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, अब लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट n अप्रोच, क्योंकि यहाँ भी n है तो n के ऊपर ही लिमिट आएगी, और वो किस पे आएगी, इन्फिनिटी। जब लिमिट गिवन ना हो तो हम लिमिट क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी। सही है, an इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ भी लिमिट पुट करनी होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -3 n-1। अब अप्लाई लिमिट कर देंगे, बस अप्लाई लिमिट। सही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे अच्छी तरीके से। सही, आगे चलते हैं। देखिए अप्लाई लिमिट करने के बाद क्या होता है कि हम लिमिट नहीं लिखते, बाकी क्या करते हैं, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, बस -3 की पावर इन्फिनिटी -1। आगे देखें तो भाई देखिए इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी होता है। आगे चलते हैं, -3 की पावर इन्फिनिटी, और अगर आपसे पूछो 3 1 से बड़ा है तो आपका जवाब होगा यस सर, 3 तो 1 से बड़ा है। तो अगर 1 से बड़े वाले नंबर पर इन्फिनिटी पावर हो, ये पावर क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो वो इन्फिनिटी ही होता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर तो नहीं। अभी अब हमें ये बताना क्या है कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। अभी आप समझ गए कि अगर इन्फिनिटी आया है तो ये सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट। क्या होगी, हैंस द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सही है, आंसर सही है। यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। सही, जल्दी जल्दी मूव करना है सवालों को, कंप्लीट करते हैं फटाफट, जल्दी से करेंगे। सही है, तो चला भाई आगे आगे चलते जाते हैं। देखिए अभी तक तो आसान है ये, अभी आसान, इसके बाद थोड़ा हार्ड आएगा, इसके बाद तीसरे वाले के बाद। सिंपल यही काम यहाँ भी करना है। क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे an इक्वल टू माइनस अलग करके 5 और इसके ऊपर लगा दूंगा n। बिल्कुल वही, क्योंकि -5 है और पावर इन्फिनिटी होगा तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सही है, इसलिए मैंने माइनस को अलग लिख दिया। अब लिमिट लगा दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा -5 और ये आ गया n। सही है, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, ये इस जगह आपको करते जाना। सही है, तो भाई देखिए अब यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं, तो देखें लिमिट मतलब लिमिट पुट करने का क्या है कि n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, -5 और इसके ऊपर पावर क्या है, इन्फिनिटी। आपको बता चुका हूँ 5 क्या है, 1 से बड़ा है, और उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। और माइनस इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हैंस द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सही है, तो भाई ये तो हो गया क्लियर। सही है, ये हो गया क्लियर। आगे और क्वेश्चन करें, अच्छी तरीके से समझेंगे और डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे इसको एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट करूँ। सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी हमने 1 2 3 कर लिया, अब क्वेश्चन मतलब 4 आ गया। सही है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अब हमें बताना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, ये फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पर सीरीज़ बनानी, सीरीज़ का बोला है तो मैं क्या करता हूँ, सीरीज़ बनाता हूँ। सही है, सीरीज़ का बोला है ना, तो यहाँ पर अगर सीरीज़ है, सही है, तो सीरीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर सीरीज़ होगी तो यहाँ पर प्लस का निशान आना चाहिए। सही है, तो प्लस का निशान डाल देता हूँ। सही है, अब ये सीरीज़ बन गई। क्या बन गई, सीरीज़। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ, सही है, तो ये बन जाएगी सीक्वेंस। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा ही होगा आपने, क्लास 11 की मैथ्स के अंदर। सही है,
आगे देखते हैं। तो अब करना क्या है, तो भाई देखें सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जनरल टर्म के अंदर, सही है। और जनरल टर्म के अंदर कन्वर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सही है। कैसे पता करें, तो डोंट वरी, अभी कर लेते हैं, बता दें कि भाई यहाँ मैं कर लेता हूँ एक रफ वर्क, सही है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रफ वर्क, सही है। यहाँ पर हो जाएगा रफ वर्क, सही है। अब अगर एपी के लिए बात करें तो एपी के लिए होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सही है। अब यहाँ देखें T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। अगर दोनों का आंसर अगर सेम आ गया, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये एपी है, सही है। सबसे पहले देख लेते हैं इसको करके। देखिए भाई अब ये हमारे पास नंबर कौन सा, 3 नंबर ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, 3। ये है T1, 3 क्या है T1, ये आ गया T2, ये आ गया T3, सही है, हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, T2 में से T1 को माइनस करना, मतलब 9 में से 3 को माइनस करना है, सही है। 9 में से 3 को माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 6, यही मिलेगा ना। आगे देखें, इसके बाद T3 में से माइनस करें T2 को, मतलब T3 में से माइनस करो T2 को, मतलब 27 में से माइनस कर दो 9 को, सही ये बोला है ना। तो 27 में से माइनस करो 9 को तो आपको मिलेगा 18, सही है। 9 को माइनस करेंगे 27 में से, 7 इधर 8 9 10, सही है, सही है। 9 मिल गया तो 18 मिल जाएगा, सही। अब ये बताएं मुझे कि ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एपी नहीं है। अब बात करेंगे जीपी कि ये जीपी है, तो जीपी के लिए भी देख लेते हैं। देखिए भाई जीपी के लिए क्या करते हैं हम, जीपी के लिए आर निकलता है, सही है, आर। और इसके अंदर भी सिंपल कंडीशन क्या होती है कि T2 में से डिवाइड कर दो T1 को सॉरी, और 3 को डिवाइड कर दो T2 से, सही है। आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सही। कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाए। आ गया कैलकुलेटर। अब देखिए भाई यहाँ फोकस करना है आपको। अब देखें T2 क्या है 9, T1 क्या है 3, सही है। T2 में से माइनस करना है T1 को, तो डिवाइड करना 9 को डिवाइड करना 3 से। तो भाई देखिए 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। आगे देखें T3 को डिवाइड करना T2 से, मतलब 27 को डिवाइड करना है, 27 को डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि T2 है ना ये, सही है। अब देखें 9 1 9, 9 3 27, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया 3। अब आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक जीपी है, ये तो कंफर्म हो गया। अब वही प्रोसेस जो हमने 1.3 एक्सरसाइज और 1.4 एक्सरसाइज में किया था कर लेते हैं। लेट्स रिपीट दिस प्रोसेस, चले। तो भाई देखें ये जो हमारा निकला है ना, ये हमारा निकल गया आर की वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं इसको आप, सही है। तो ये 3 निकल गया। अब फॉर्मूला जिसकी मदद से हमने ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ। और इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक जब होता है जब आर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। 2 फॉर्मूले होते हैं, सही है। तो भाई देखिए जब आर की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 1 से बड़ी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Rn-1 ओवर, सही है, Rn-1 ओवर R-1, सही है, ये होगा। उसके बाद आगे दूसरा फॉर्मूला क्या है, AROA 1 माइनस Rn डिवाइड बाय 1 माइनस R, सही है। उम्मीद है क्लियर है। तो भाई देखिए आर की वैल्यू जब छोटी हो, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये, आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये। क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए सब। अब इधर थोड़ा सा रफ वर्क और कर लेते हैं, सही, रफ वर्क यहाँ पे और कर लेते हैं, सही। अभी तक तो ये क्लियर करा है ना हमने। अब यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, आर की वैल्यू आ गई, और ए क्या होता है तो ये आपको बता देता हूँ। ए हमारा पहली टर्म होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस या सीरीज। अभी तो सीरीज की बात करें तो ये आ गया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सही है। भाई देखिए अब यही अभी देखिए आर की वैल्यू आपके सामने निकल तो चुकी है। आर कौन सा है, 1 से बड़ा नहीं है, 3 निकली है ना आर की वैल्यू, 1 से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, सही है। आगे देखिए हम मालूम करने जा रहे हैं Sn इक्वल टू, सही है, ए क्या है आप बोलेंगे 3, T1 को बोलते हैं, सही है, 3 आ गया। उसके बाद R क्या है आप बोलेंगे 3, उसके ऊपर पावर आ गई n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, Sn इक्वल टू 3n माइनस 1
और ये आ गया 3 - 1 2। सही है, ये आ गई हमारी जनरल टर्म। तो मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, देखें 3/2 3n - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, ये आ गया, ये क्या आ गया, जनरल टर्म के लिए आ गया हमारे पास। भाई ये निकल गया। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं। आगे चलें, देखिए भाई यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब देखें तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फटाफट, जल्दी, को टाइम तो वेस्ट नहीं करना हमारे को। आइए देखिए, अब इसकी जनरल टर्म हमने निकाली, क्या है, वो है Sn = 3/2 3n - 1। ये आ गया इसकी जनरल टर्म। अब लिमिट लगा दें तो लिमिट n, और आपको पता है लिमिट नहीं गिवन तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। Sn = 3 यहाँ भी आएगा लिमिट, तो आगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा 3/2, और यहाँ आएगा 3n - 1। क्लियर, उम्मीद है सब क्लियर होना चाहिए। सही है, आगे देखें भाई, अब यहाँ पर ये चीज़ तो सेम रहेगी। सही है, अब एक सेकंड रुक जाए, देख लें कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। सही है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट। सही है, लिमिट को अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब n की जगह हम लोग पुट करने जा रहे हैं इन्फिनिटी को। सही है, तो अप्लाइंग लिमिट, और यहाँ पर देखें, अब ये चीज़ तो देखें, अब ये लिमिट हट गई, बाकी इसकी जगह पर n, जहाँ पर n है वहाँ इन्फिनिटी पुट होगा। तो 3/2 3 की पावर इन्फिनिटी -1। सही है, क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सही है, बोर्ड की कमी थोड़ी है, आगे भी यहाँ कर लेते हैं शुरू। सही है, तो भाई देखिए आपको दिखा के करूँगा ना सारा काम। देखिए 3 की पावर इन्फिनिटी, आप लोगों को पता है अगर 1 से बड़ा नंबर, मतलब 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा है, अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी हो तो वो भी इन्फिनिटी कहलाएगा। सही है, आगे देखें, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास आएगा 3/2 और यहाँ पर 3 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी -1, और इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी, तो ये हो गया, ये आ गया पूरा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी। सही है, तो ये आ गया हमारे पास, क्या मिला हमारे को, इन्फिनिटी। सही है, तो भाई देखिए इन्फिनिटी आ गया, तो अब आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैज़ द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाती, सपोज करें 0 1 2 3 जो भी वैल्यू आ जाती, तो ये कन्वर्जेंट हो जाता। सही है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी आया है तो ये क्या बन गया, डाइवर्जेंट। यही पहचान है, यही डेफिनेशन होती है इसकी, अगर इन्फिनिटी आ जाए। सही है, तो यहाँ पर ये बन जाती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सही है, ये सीरीज़ है, अभी तो सीरीज़ बन गई। तो भाई देखिए यहाँ आकर ये सवाल तो सॉल्व हो गया। जल्दी जल्दी और सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर एक सीरीज है आपके सामने है, अब ये हमें बताना है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। सही है, ये हमारा एम है। अब यहाँ पर देखना क्या, ये T1 पूरी, ये T2 पूरी और ये T3 पूरी। सही है, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें जनरल टर्म मालूम करनी है, और जनरल टर्म मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये AP है या ये GP है। अगर दोनों ही नहीं है तो हम लोग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। सही है, अब सबसे पहला हमारा काम यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया, अब सबसे पहले तो AP के लिए क्या करते हैं, T2 में से माइनस करो T1 और T3 में से माइनस करो T1। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो ये AP है। अब देखें T2 - T1 मतलब 3/4 को माइनस करो 2/3 से, 3/4 को माइनस करो 2/3 से, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1/12। कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ करें, आप देख लेंगे यही आंसर मिलेगा। ये मैंने डायरेक्ट क्यों सॉल्व करा, क्योंकि आप लोग बार बार करवा रहा हूँ मैं आपको ये। सही है, तो अभी इससे पहले वाले सवाल में भी करा, तो बार बार करवाने से अच्छा है कि आप लोग टाइम बचाऊँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट दूँ। देखिए आगे देखें, अब देखें T3 - T2 मतलब 4/5 में से माइनस कर दें 3/4, तो आपको क्या मिलेगा, 4/5 में से माइनस करेंगे 3/4, 1/20 मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो आंसर आए हैं वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये AP नहीं है। अब चलेंगे हम GP की तरफ, कि GP में क्या होता है, T2 को डिवाइड करेंगे T1 से और T3 को डिवाइड करेंगे T1 से और T2 से, तो आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए भाई क्या है कि ये 3/4 है,
ये हमारा क्या है, T2 है। T2 क्या है, 3/4 लिखा हुआ है। डिवाइड बाय किससे करना है, 2/3 से, 2/3 से, सही है। ये देखें T1 से 2/3, सही है। अब देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3/4 तो आ गया, अब मैं क्या लेके जा रहा हूँ, 2/3 को मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, सही है। जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2, सही है। तो भाई देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9/8 आ गया। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारा आंसर आया 9/8। अब इसकी बारी देखें 4/5 और देखें यहाँ पर 3/4 है, सही है। अब मैं वापस क्या करने वाला हूँ, मैं 3/4 को मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा तो 4/3 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर क्या मिला, 16/15। अब मुझे ये बताएं कि जीपी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये जीपी तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो भाई देखिए जब ये दोनों ही फेल हो जाती है ना, अब हम जाएंगे तीसरे मेथड पर, और वो तीसरा मेथड आप जानते होंगे 1.3 में हम एक दफ़ा कर चुके हैं, या 1.4, इन दोनों में से एक में कर चुके हैं, सही है। तो भाई देखिए ये मेथड तो फेल होगा, ये क्या होगा, फेल होगा। अब चलते हैं नए मेथड पे, बहुत आसान है, आप देखते जाए क्या करना है। देखिए भाई अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको ब्रीक करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं सवाल उतारूँ, आपको हर एक स्टेप समझाना है मुझे आज, सही है ना। तो 3/4 प्लस 4/5 और ये चलता रहेगा, सही है। ध्यान से देखना है। अब देखें, अब मैं 2/3 को पता है कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1 - 1/3, इसके बाद प्लस सही है, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा 3 - 1/4, ओ सॉरी 1 - 1/4 प्लस 1 - 1/5 प्लस, तो ये चलता रहेगा, सही है। ये क्या चलेगा, चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी सीरीज़, जब तक ये चलता रहेगा, सही है। आगे देखें, अब हमें क्या करना है, ये आपका काम है सबसे। अब यहाँ पर हम SN मालूम कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं, SN, ये हम मालूम कर रहे हैं, सब मालूम कर रहे हैं, सही है। अब देखें एन टर्म तक का, तो भाई देखिए अब करना क्या है, यहाँ पर एक 1 1 1 कॉमन है, इसके अंदर देख सकते हैं। आगे जो सीरीज चलने वाली है उसमें क्या होगा, 1 - 1/6। देखें 3 4 5 6 7 ऐसे चल रही होगी ना सीरीज़, तो 1 तो सब में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखिए भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, सही है, अलग सीरीज़ में ले आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 1 को मैंने क्या करा, अलग सीरीज़ में रख लिया, सही है। 1 को मैंने अलग सीरीज़ में रख लिया। इसी तरीके से माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया और मैंने क्या करा, अब यहाँ पर ये सारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। सही है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो कर देते हैं, एक और दफ़ा समझा देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। आगे देखिए भाई, देखें मैंने क्या करा, आपने चैप्टर नंबर 6 में क्लास 11 की एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन करा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने करा होगा ये ज़रूर, सही है। तो भाई देखिए हम क्या करते हैं, 1 1 वालों की एक अलग सीक्वेंस बना देते हैं, सही है। और अब माइनस वाले बचे ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, बाकी अंदर देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, बाकी 1/3 1/4 1/5 ये चलती जा रही है। ये एक अलग हो गई, ये एक अलग हो गई, ये सीरीज़ है, सही। सॉरी सीक्वेंस बोल रहा हूँ, आदत हो गई, लेकिन है ये सीरीज़, सही है। हो गया कंप्लीट। अब ये अलग अलग हो, अब यहाँ पर ना हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, तो भाई देखें यहाँ पर 1 1 है ना, ए भी 1 है, आर भी 1 है, तो जब ऐसा होगा ना तो पता है क्या होगा आपका जो फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पर होना क्या है कि यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करने के बाद ना आपको n निकलेगा। क्या निकलेगा, n टर्म तक जाएगा ना। कहाँ तक जाएगा, आपका जवाब होगा सर ये तो n टर्म तक जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिर्फ n, सही है। n टर्म तक जाएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा n, सही। इसकी जगह पर देखें, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा n, क्योंकि ये n टर्म तक जाने वाला है। ये आ गया n माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, सही है, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब देखें इधर क्या हो रहा है, देखें ध्यान से, देखें ध्यान से गौर करें ज़रा। अब देखें तो ये 3 4 5 6 7 ये सीक्वेंस चल रही हो, सॉरी सीरीज चल रही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सही है। यहाँ पर एक दफ़ा गौर करें कि ये एक एपी नहीं है, एपी क्योंकि 3 4 5 आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये एपी है, तो लाओ चेक करें। एपी के लिए हम क्या करते हैं, एपी के लिए हम क्या करते हैं, T2 - T1
T3 माइनस T2। सही है। तो भाई देखें ये करते हैं हम, तो T2 क्या है, तो आप बोलेंगे सर T2 तो हमारा क्या है 1/4, सॉरी नीचे वाले को देखना है सिर्फ, ये नीचे वाली एक अलग सीरीज़ है। सही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ आ गया 4, T2 क्या है 4 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरीके से T3 मतलब माइनस T2 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब तो ये हुआ ये जो एक ए बी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के हम मालूम करेंगे एन टर्म। तो भाई देखें फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये हमने डी ही निकाला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सही है। तो भाई देखें Tn इक्वल टू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ गया 3, उसके बाद प्लस n माइनस 1 और d क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। तो भाई देखिए आगे चलते हैं, Tn इक्वल टू 3 प्लस 1 n ज़ा n, उसके बाद प्लस माइनस 1 ज़ा 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2। तो भाई देखिए ये आ गई हमारी जनरल टर्म। अब इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे, कोई मुश्किलात तो है ही नहीं। सही है। आगे देखिए भाई, तो भाई देखिए अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये तो 1 1 ही है, तो यहाँ तो मैं 1 ही लिख देता हूँ। उसके बाद डिवाइड बाय जनरल टर्म क्या है n प्लस 2। सही है, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि लिमिट गिवन ना हो, सही है, लिमिट गिवन ना हो तो हम क्या पुट करते हैं इन्फिनिटी। सही है। तो भाई देखिए हम इन्फिनिटी देखते हैं, पुट करके आओ चले जल्दी से। तो थोड़ी देर के इसको रफ़ कर देता हूँ। सही है, रफ़ करने जा रहा हूँ मैं। सही है, अगर नोट करना है तो कर लें। सही है, आगे रफ़ कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखिए यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ, आगे यहाँ सॉल्व करा देता हूँ आपको, ताकि हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। सही है। तो यहाँ मैं एक दफ़ा यहाँ देखें क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ करने जा रहा हूँ लिमिट लिखने जा रहा हूँ। देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है, एस एन इक्वल टू n, सॉरी लिमिट यहाँ पे आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब लिखूँगा n माइनस 1/n प्लस 2। सही है, ये आ गया, क्लियर है। अब क्या करने जा रहा हूँ, इन्फिनिटी पुट करने जा रहा हूँ, तो अप्लाइंग लिमिट कर देता हूँ बस। तो अप्लाइंग लिमिट, तो भाई देखें अप्लाइंग लिमिट का क्या मतलब होता है कि n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो। सही है। तो भाई देखें क्योंकि हमने n की जगह इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। अगर यहाँ 1 होता, n अगर 1 की तरफ अप्रोच करता तो n की जगह 1 पुट करते हैं। सही है। आगे देखें, अब यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 2। तो भाई देखें इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 2, इन्फिनिटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो ये आ गया 0, इसका कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो ये आ गया इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारा आंसर। सही। अब यहाँ पर देखिए, अब वापस आंसर मतलब ये हमारा क्या है इन्फिनिटी आ गया, तो ये हमारी जो सीरीज़ है वो क्या होनी चाहिए, आप लोगों को जवाब आ जाना चाहिए कि आप बोल रहे होंगे सर ये तो डाइवर्जेंट हो गई, तो यहाँ लिख देना फटाफट, क्यों हम लोग देर करें। तो हैंस इस तरह द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सही है। तो भाई देखें ये हो गया क्लियर, डाइवर्जेंट है क्योंकि हमारा इन्फिनिटी आया आंसर। सही है। ये वाले स्टेप आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए ये 1 + 1 + 1 प्लस आगे भी 1 1 चलता रहेगा। सही है। तो ये n टर्म तक जाएगा, जब भी मैंने यहाँ लिख दिया n, समझे, n तक जाएगा जब भी मैंने लिख दिया n टर्म तक। तो इसलिए बाकी यहाँ पर तो आपको समझ में 1 तो कुछ भी चेंज नहीं करा, माइनस बिल्कुल वैसा ही है। 3 4 5 की जगह मैंने क्या लगाया कि ये एक AP थी, तो AP के लिए हमने जनरल टर्म लगानी थी, तो जनरल टर्म हमने कहाँ से निकाली, इससे पहले थोड़ा प्रीवियस करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हमने इस तरीके से n + 2 निकाला। सिंपल हमने क्या करा, इन्फिनिटी पुट करी और लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के उसके अप्लाई लिमिट कर दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके सामने है आंसर। सही है। उम्मीद है क्लियर है। जल्दी से आगे और सवाल सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सही है। आपके सामने है, आपको पता है कि हर सवाल में हमने क्या करा है, जनरल टर्म बनाई है और हमें क्या मालूम करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सही है। अब ये सवाल है, अब इसके अंदर भी हमें जनरल टर्म मालूम करनी है, सिंपल वही प्रोसेस है, बार बार रिपीट नहीं करना है, सही है। तो मैंने क्या करा, वापस सॉल्व कर ही रखा हुआ है, सिर्फ ये स्टेप आपको फिर समझा दूंगा, सही है। ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम है भाई, देखें वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या मैं थोड़ा सा अलग करके आपको थोड़ा ये समझा दूँ स्टेप, सही है। देखिए भाई यहाँ पर वो ये T2 - T1 और T3 - T2 अगर सेम आ गया तो AP है, सही है। तो भाई देखिए ये मैंने सॉल्व करा, सही है, लेकिन सेम नहीं आया, तो मतलब ये AP नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो बस देखें T2 क्या है 1/100। आपको थोड़ी कन्फ्यूजन अभी भी हुई होगी कि 10 स्क्वायर है, आपने 100 क्यों लिखा हुआ है। देखिए भाई 10 स्क्वायर का मतलब है 10 × 10, 10 10 100 ही तो होता है, बस मैंने क्या करा वही लिख दिया है। उसके माइनस करना है 1/10 से, तो 1/10 है करा। आगे देखिए T3 - T2 का मतलब क्या है, T3 क्या है 1/10 का क्यूब, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 10 10 100, 100 10 1000, बस। तो मैंने क्या लिखा हुआ 1/1000 माइनस 1/10 का स्क्वायर मतलब माइनस 1/100। कैलकुलेटर है, सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा यही आंसर आने वाला है। और सेम नहीं है क्योंकि एक जीरो यहाँ कम है, एक जीरो यहाँ ज़्यादा है, तो ये AP तो नहीं है। अब यहाँ GP को चेक कर लेते हैं। देखिए भाई GP आपके सामने है, देखिए भाई सिंपल वही मेथड अभी जो करा था, देखिए 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10, सही है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि 1/100, अब मल्टीप्लाई में किसको लेके जाने वाला हूँ 1/10 को, मतलब ये 10/1 हो जाएगा, 10/1, 10 1 10, 100 1 100, सही है। 10 1 10, 10 10 100, तो हमारे पास क्या आंसर मिला 1/10, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर मिला 1/10। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, सही, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, सही है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सही है। आगे देखें 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/100, सही है। वही मेथड है, क्या करने जा रहा हूँ, देखें 1/1000 मल्टीप्लाई बाय ये 1/100 है, तो ये आप हो जाएगा 100/1। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसको पोजीशन चेंज कर देते हैं बस। तो भाई 100 1 100, 1000 1 1000, 100 1 100, 100 10 1000, सही है। इसका भी आंसर क्या आ गया 1/10। सो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो चुका है, आगे चलते हैं। देखिए भाई अब क्या करना है हमारे को, देखें ये हमारी एक क्या है GP है, सही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब GP है तो GP के फॉर्मूले के हिसाब से इसकी क्या करेंगे, जनरल टर्म मालूम करेंगे, समझ गए आप लोग, सही है। यहाँ करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए सब, सही है। तो भाई देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है तो वो मैं आपको बता दूँ, सही है, GP के लिए। तो भाई देखिए क्या आएगा, अगर R क्या है बड़ा है, 1 से बड़ा है। देखिए भाई अगर मैं 1/10 करता हूँ तो हमारे को पता क्या मिलने वाला है 0.1, ये मिलेगा, सही है। तो जो 0.1 है ये 1 से छोटा है, सही है, और जब 1 से छोटा है ना तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R, सही, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए भाई A क्या है, तो आप बोलेंगे सर A तो हमारे पास यहाँ पर 1/10 है, तो भाई देखिए A हमारा क्या है 1/10, उसके बाद 1 माइनस R क्या है 1/10, सही है, 1/10, और उसके ऊपर पावर क्या है n, और ये आ गया बड़ा वाला, सही है, डिवाइडेड बाय 1 - 1/10, बिल्कुल यही था। आप बोलेंगे सर सॉरी सही है 1/10 ही तो आया, सही। तो भाई देखिए यहाँ तक सॉल्व, आगे चलते हैं मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखिए भाई आगे यहीं से देखते हैं, आगे से SN = 1/10, सही है, 1 - 1/10 और इसके ऊपर पावर n, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 10, क्या अब इसका LCM लेंगे तो 10 1 10 माइनस 1/10, सही है। अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए यह आ गया SN = 1/10, 1 - 1/10 और इसके ऊपर आ गया n पावर डिवाइडेड बाय 10 - 1 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 9/10,
10। सही है, 10 - 1 क्या हो गया 9 और 9/10। सही है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ लिख देंगे Sn = 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे कर देता हूँ 1 - 1/10 और इसके ऊपर पावर क्या है n। अब देखें इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, रूल क्या था वही लगा देता हूँ। देखें 1/10 / 9/10 है ना, तो भाई देखें 1/10 अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। 9/10 था, अब 10/9 हो गया। सही है, 10 × 1 = 10, 10 × 9 = 90, 0 से 0 खाया तो हमारा को क्या मिलेगा 1/9। सही है, तो मैं यहाँ लिखूँगा Sn = 1/9, 1 - 1/10 और इसकी पावर n और ये आ गया। तो ये बनी है अब जाके जनरल टर्म, और जो हम यहाँ लगाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सही है, जल्दी से काम शुरू करते हैं। देखिए भाई सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए भाई जनरल टर्म में क्या मिली है, Sn = 1/9, 1 - 1/10 और उसके ऊपर पावर n और ये आ गया बड़ा ब्रैकेट। सही है, तो भाई आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट क्या लगाएंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सही है, ये आ गया। तो भाई ये काम तो अब ख़त्म, तो रफ कर देता हूँ। सही है, नोट करना है जल्दी से कर लें। देखिए भाई कर लिया, चलो आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ तक मिटा रहा हूँ अभी। सही है, आगे देखें। तो भाई देखें यहाँ भी लिख दूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा 1/9, 1 - 1/10 और ये आ गया n और ये आ गया। सही है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है पता है, अब हमें लगानी है लिमिट। सही है, तो ध्यान से देखते जाएं हम क्या कर रहे हैं। सही है, तो भाई देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो भाई देखिए अब मैं लिमिट लगाने जा रहा हूँ, अप्लाइंग लिमिट। तो भाई देखिए लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, n की जगह क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी। सही है, यहाँ आ गया 1 माइनस, देखिए भाई यहाँ 1 के ऊपर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 10 के ऊपर इन्फिनिटी। सही है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या करा, तो भाई देखिए ये मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, इसकी वजह है। देखिए भाई 1 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि ये n पूरे के ऊपर है ना, तो मैंने एक दफ़ा 1 के ऊपर लगा दिया n और 10 के ऊपर n लगा दिया। और आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि अगर 1 के ऊपर इन्फिनिटी हो ना, 1 के ऊपर इन्फिनिटी हो तो वो 1 ही रहता है। क्या रहता है, 1 के ऊपर इन्फिनिटी 1 और 10 के ऊपर इन्फिनिटी। सही है, आगे देखें। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है 1/9, 1 माइनस ये 1 रह जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सही है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सही है, आगे चलें तो 1 - 9 और ये बचेगा 1 माइनस और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। सही है, आगे यहाँ देखें। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि 1 सॉरी, तो यहाँ से वहाँ क्या बचा 1 और देखें 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ पर 1/9 आ जाएगा। और ये देखें इस तरीके से। अब ध्यान से देखें, आंसर नहीं करता मैं, अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए भाई अब आप यहाँ देखिए इन्फिनिटी नहीं आया, अब यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। क्या है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सही है, डाइवर्जेंट कब होती है, जब इन्फिनिटी आता है। तो ये हमारा बन गया आंसर। उम्मीद है कि ये सवाल आपको जहन में बहुत ज़्यादा बैठ जाना चाहिए और जनरल टर्म निकालना तो नहीं, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत दफ़ा कर लिया। और एक बात आपको मैं एक और दफ़ा बता दूं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी ना, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो ये सवाल आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। सही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखने से मैथ नहीं आती, करने से आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसके अंदर माहिर हो जाएंगे। सही है, तो भाई जल्दी से हम लोग, ये सवाल तो हो गया, आखिरी सवाल है, उसके बाद वीडियो भी ख़त्म करनी है, वीडियो भी बड़ी होती जा रही है। सही है, जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद जल्दी से एक और सवाल नया स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करना है ये आपको समझना है। देखिए भाई ये है क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर भी क्या करना है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है वही बताना है।
सामने सीरीज़ है, सही है। अब इसकी जनरल टर्म मालूम करें, तो जनरल टर्म कैसे मालूम करेंगे, यही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, एपी को देखना है, दूसरे में क्या करना है, जीपी को देखना है। अगर एपी में ही साबित हो गया तो एपी हमारा फॉर्मूला लगा के हम इसकी जनरल टर्म मालूम करेंगे। अगर एपी नहीं हुई तो जीपी मालूम करेंगे, जीपी से भी नहीं हुआ तो एक अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो भाई देखिए सॉल्व कर लिया मैंने, ये एक जीपी के मेथड से सॉल्व हो चुका है, सही है, ये एक जीपी है। अब यहाँ पर कैसे हम आपको प्रूफ करवा देते हैं, आपके सामने करा है, सब कुछ करते हैं, वही है। तो भाई देखें एपी के लिए क्या था कंडीशन, T2 में से T1 को माइनस करो और T3 में से T माइनस करो T2 को। अगर आंसर सेम आ गया तो एपी होनी चाहिए। कैलकुलेटर है, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेंगे। तो ये एपी नहीं है, सेम नहीं आ रहा, सही है। आगे देखते हैं, अब आती जीपी की बात। जीपी की बात आ रही है तो देखिए भाई T2 को डिवाइड करना है T1 से, T3 को डिवाइड करना है T2 से। देखें 3/4/1, यहाँ लिख दिया 3/4/1, सही है यहाँ पर। तो भाई देखिए 1 के नीचे भी तो 1 ही होगा ना, सही बात है। देखिए अब ये 1/1 को उल्टा कर दिया तो 1/1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो हमारा पास आंसर क्या आया, 3/4, सही है। ये देखें, ये इसको नोट करना है आपको, ये देखें ये। उसके बाद अब हमें इसको देखना है, क्योंकि अब यहाँ पर 3/3/T2 इसके बराबर आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए, सही है। ध्यान से देखना है आपको हर चीज़। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर था 9/16 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे 3/4 को, तो 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ 4/3 हो गया। 9 4 36, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, सही है। तो हमने काट दिया, 2 2 4, 2 4 8। या आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 48, तो आपका आंसर पता है क्या मिलेगा, 3/4, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब है ये जीपी है, सही है। जीपी है तो एक हमें क्या करना है, जनरल टर्म मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है, सही। बार बार तो रिपीट नहीं कर सकते ना, तो हम आपको समझा देता हूँ, देखो वापस एक और दफ़ा। तो भाई देखें 3/4 की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना पॉइंट के अंदर, तो होती है 0.75। अब ये बताएं कि 1 से छोटी है, तो आपका जवाब आ गया होगा सर ये तो 1 से छोटी है, फॉर्मूला भी 1 से छोटा वाला लगेगा। तो भाई देखें अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। देखें क्या है, SN बराबर होता है A1 माइनस RN, ये 1 ग्रेटर देन 1 वाले का, सही ना, वो लेस देन 1 वाले का, 1 से छोटे वाले का, 1 माइनस R, सही है। ये है फॉर्मूला। ए आपको पता है क्या है, आपको पता है कि पहली वाली जो वैल्यू होती है वो ए ही होती है, फर्स्ट टर्म को हम ए ही बोलते हैं। तो भाई देखें SN इक्वल टू ए क्या है 1 माइनस R क्या निकला था 3/4, सही है। और उसकी पावर क्या है n, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 1 माइनस R क्या है 3/4, सही है, ये आ गया। तो भाई देखिए सिंपल वही काम है, सिंपल है। तो भाई देखिए 1 माइनस 3/4 और इसके ऊपर पावर n और होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय। तो भाई देखिए सिंपल अब मैं डायरेक्ट करवाऊँगा। तो भाई एलसीएम लेना है। तो भाई देखिए ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 1 जा 4 आ गया। 4 में से 3 को माइनस कर दो तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर पता क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 4, सही है। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद है, सही है। आगे चलते देखिए भाई क्या करना है आगे। देखिए मैं अब इस 1/1 देखिए, अब इसको देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1/4, सही है, ये लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी क्या होगा 1, यही होगा, सही है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये 1/4 को मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, सही है। तो भाई देखिए 1/1 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ 4/1, सही है। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, मतलब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 4। अगर मैं चाहता था डायरेक्ट भी कर सकता था, मुझे पता था कि नीचे वाला ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होना है, मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि मैं आपको समझाना है, मुझे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सही है भाई। हो गया, सही है, क्लियर है। चलो भाई यहाँ पर हमारे को टोटल क्या मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4। चलो भाई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके सामने लिख देता हूँ, ये देखें SN इक्वल टू 4 1 माइनस 3/4 उसकी पावर n, और ये आ गया, सही है। ये हमारे को मिल गया क्या जनरल टर्म, सही बात है। देखिए भाई अब यहाँ पर इसको पुट क्या करना है, जनरल टर्म को यहाँ पुट करते हैं, बस इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, सही है, सिंपल हम ये करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ SN इक्वल टू
4 1 माइनस 3/4 और ये आ गया n और ये आ गया ये, सही है। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट लगा दूंगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है, 4 1 माइनस 3/n और यहाँ n और ये आ गया, सही है। क्लियर है भाई, ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी इंक थोड़ी हल्की हो गई है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए, इसलिए ब्लैक से लिख रहा हूँ, सही है। अब देखिए, अब यहाँ मैं क्या करने जाऊँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा, सही है, आपके सामने। तो भाई देखिए, अप्लाई नहीं, लिमिट कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट, सही है, ये हो गया क्लियर, अप्लाइंग लिमिट, सही है। अब क्या करने जा रहा हूँ, आपको पता है जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो पता क्या करेंगे, n अप्रोचेस तो इन्फिनिटी है ना, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, सही है। देखिए 4 1 माइनस 3/n, मतलब n की जगह क्या पुट करूँगा, इन्फिनिटी, सही है। और इसकी पावर भी क्या है, तो इन्फिनिटी अलग अलग पुट कर देता हूँ, सही है, क्लियर है, सही है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, देखिए इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सही है। 4 1 माइनस, सही है, 3 इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, ये तो अनडिफाइन हो रहा है भाई। एक तो स्टूडेंट एक गलती हुई, आपको समझा देता हूँ। देखिए वो गलती क्या है कि भाई मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो 4 था ही नहीं, सही है, ये 4 है, क्या है, ये क्या है 4, गलती से मैंने n लिख दिया, सही है, ये 4 है, ये 4 है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सही है, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई देखिए, ब्लैक से कर रहा था, ब्लैक से करता हूँ, रुक जाए, सही है, ये आ गया 4 और इसके ऊपर क्या है, पावर है, सही है, यहाँ पर क्या आ गया, इन्फिनिटी, सही है। ध्यान से हर बात को सुनना है आपको मेरी, सही है। तो मुझे ये बात बताएं एक सेकंड के लिए कि 3 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होता है, 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75 के बराबर होता है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.75 और इसकी पावर इन्फिनिटी, सही है। अब मेन बात शुरू होती है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर -1 से लेके 1 के दरमियान में कितने भी नंबर आए, अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो किसके बराबर होगा, 0 के, मतलब 0.1 से लेके 0.9 तक कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, उनका अगर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो क्या होगी, 0। अभी ये 0 देखिए, ये बिटवीन में नहीं आ रही, -1 और 1 के दरमियान में आ रही है ना 0.75, तो उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी है, तो वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के, समझ गया आप लोग, सही है। तो भाई देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, 4 1 माइनस, अब ये इसके पावर इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया, सही है। और आपको पता है 1 माइनस 0 कुछ भी नहीं, 1 ही होता है, सही है, और 4 1 जा 4। अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ, तो भाई देखिए सिंपल हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, 4, सही आया। ये देखिए इन्फिनिटी तो नहीं आया ना, अगर इन्फिनिटी आता तो क्या होता, डाइवर्जेंट, इन्फिनिटी नहीं आया तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, समझ गया आप लोग, सही है। यहाँ लिख देते हैं, हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सही है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, आंसर। तो भाई उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, हर चीज़ क्लियर हुई होगी, उम्मीद है। आपको एक और दफ़ा बता दूं, इन्फिनिटी वाला आपको थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, वो आपको क्लियर कर दूं। देखें, सपोज करें कि 0.1 के ऊपर इन्फिनिटी है, सही है, 0.2 के ऊपर इन्फिनिटी है, 0.05 के ऊपर इन्फिनिटी है, सही है, 0.75 के ऊपर इन्फिनिटी है, सही है, 0.9 के ऊपर इन्फिनिटी है, सही। तो याद रखिएगा जितने भी नंबर आए ना, ये -1 से बड़े हैं, -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। तो अगर ऐसे नंबरों के ऊपर सही पावर इन्फिनिटी होगी तो इन सबका आंसर पता क्या आएगा, एक ही आएगा, 0। बस ये क्लियर कर लेना है, सही है। और अगर 1 के ऊपर इन्फिनिटी होगी तो वो बराबर होगा 1 के।
ये भी क्लियर। और अगर 2 के ऊपर इन्फिनिटी होगी तो वो बराबर होगा इन्फिनिटी के, सही है। इस बात को क्लियर कर लेना है। और यहाँ गलती मत करिएगा 3/4, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गलती से कर दिया था होगा, तो 3/4 सही है। 3/4 की जो वैल्यू है वो आपको पता है 0.75 है, और ये तो 1 से छोटी है ना, तो इसके ऊपर अगर पावर इन्फिनिटी होगी तो ये किसके बराबर होगी, 0 के, जब मैंने 0 लिखा है, सही है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर है, सही है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और हमने सक्सेसफुली 1 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम मूव करेंगे जल्दी, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा 1.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो, सही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।